हमें दुख है कि हम इस समय आपसे परेशानी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता कब चला और कल कब घर से निकली थी? कल शाम को 6 बजे करीब निकली थी। और पता मैं सवेरे चला था, इवेंट का काम करती थी, तो वो रात के तो होते ही है इवेंट, तो मैंने कि सवेरे आई जाएगी। मैंने रात को 9 बजे फोन करा था, मैंने बेटा अभी तक नहीं आई, कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है। इस टाइम पे मैं दवाई लेके सो गई। सुबह 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने कि वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। मैंने ऐसे है कि मेरे घर में तो कोई भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, एक ही गाड़ी है, वो भी लड़की लेके गई और बाकी मेरे पे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर उन्होंने कंजाबला से कोई गाड़ी भेजी, फिर कंजाबला लेके गए मुझे, वहां भी कुछ भी नहीं दिखाया कि कहाँ तुम्हारी बेटी है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके साथ। बस इतना बताया था कि एक्सीडेंट हो गया है उसका, ये नहीं बताया कि इतना हुआ है इतना नहीं हुआ। मैं बोलती रही, नहीं नहीं कोई सुना नहीं। अभी कल कही थी कि वो घर लौटेगी। नहीं, उनने नहीं बोला था कि मम्मी मैं घर आज नहीं आ पाऊंगी, मैं रात का काम है मेरा, मैं सुबह तक आऊंगी। उसने फोन कब किया था आपको? कल रात को? रात को 9 बजे करीब कॉल आई थी, करी थी मैंने बेटा आ नहीं रही, कि नहीं मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दवाई लेके सो गई, मुझे नहीं पता फिर। और मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरी दोनों किडनी खराब है, मेरा गुजारा करने वाली दाल रोटी का वो ही थी। मेरे एक ये बेटा है, एक और इससे थोड़ा सा बड़ा, और एक ये बेटी है। मेरे कोई कमाने दमाने का जरिया नहीं है, मेरे वो ही दाल रोटी चला रही थी और हमारे घर कोई नहीं है। ये तो मेरे मायका है, मैं तो यहाँ पड़ी हूँ कि वहाँ हमारे टूटा हुआ इलाका है बहुत ज्यादा। कि कल रात को आप लोगों ने को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, ऐसा हाँ कुछ? जी, फोन स्विच ऑफ हो गया है। कितने बजे से? 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। फिर नहीं। पुलिस की कार्रवाई से क्या आप सहमत हो? पुलिस जो कह रही है कि एक एक्सीडेंट की घटना थी। जी मैं कार्रवाई से सहमत तो हूँ, मगर जो बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं, मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। और जो पुलिस की कार्रवाई है, क्या उस चीज से आप सहमत हो? जी नहीं, हम सहमत नहीं है। डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है, ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है। जहाँ तक कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है, इससे आप भी पुलिस पे भी सवाल उठता है कि इतने बड़े रास्ते में जब अगर स्कूटी एक जगह एक्सीडेंट हुई और एक जगह डेड बॉडी मिली, पुलिस कहाँ थी? ये भी सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, रोड पे एक पीसीआर से कुछ नहीं होता। सरकार से हम ये अपील चाहते हैं कि जगह जगह ऐसी है तो लड़कियों का तो निकलना बेकार है, लड़कियों का निकलना तो बेकार है, कहीं पर सेफ नहीं है लड़की। हमारी यूपी सरकार तो फिर भी कि पुलिस हुकीम वहाँ एक्शन में आ जाती है, यहाँ पर तो कोई कार्यवाही नहीं। बस लड़कों को ये कह रखा ना, उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। हमारी बड़ी वाली बहन को थाने में बुला के बस बैठाए रखा। सहमत नहीं हो दिलीप? कंजावला थाना जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पे एक कॉल की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक कार से कोई आदमी लटका हुआ खींचा हुआ जा रहा है। उस पर वहाँ की पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो कार का नंबर मिल गया था, और जब उस कार के नंबर से उनके ऑनर और उसके बाद उसमें कार में बैठे हुए लोगों से बातचीत की गई, इंटरोगेट किया गया, तो ये पता चला कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था।
जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया और शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ, पूरी तरह से लहूलुहान और क्षत विक्षत हो गए हैं। मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। और 5 लड़के जो कार में बैठे थे उनको हमने अप्रीहेंड कर लिया है। प्रॉपर सेक्शंस में उनके खिलाफ केस दर्ज करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।